तो बच्चे लोग अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। डाइजेशन सिस्टम का अगला टॉपिक है डाइजेस्टिव ग्लैंड। हमारे बॉडी में 3 प्रकार के डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं। एक होता है सलाइवरी ग्लैंड, दूसरा होता है लीवर और तीसरा होता है क्या, पैनक्रियास होता है। अब सलाइवरी ग्लैंड में देखते हैं। सलाइवरी ग्लैंड 3 पेयर्स होते हैं। क्या होते हैं 3 पेयर्स, मतलब लेफ्ट में भी होंगे राइट में भी होंगे। पहला होता है पैरोटिड ग्लैंड जो कि लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी का, ठीक है। ये होता है चिक्स, जो हमारे चिक्स है, चिक्स के पीछे होंगे क्या, पैरोटिड ग्लैंड। सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर इसी को बोलते हैं। ये कहाँ होगा, जो हमारा जॉ है, जॉ के यहाँ कहीं नीचे की ओर होता है क्या, हमारा क्या होता है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड होता है। सब लिंगुअल, जो हमारा टंग है, टंग के नीचे की ओर होता है क्या, सब लिंगुअल ग्लैंड होता है, ठीक है। ये सलाइवरी ग्लैंड का क्या काम है, सलाइवा सिक्रेट करना, जो कि जो फूड पार्टिकल जो भी हम खा रहे हैं उसको क्या होना है, लुब्रिकेशन दे और उसको निकलने में, स्वॉलिंग करने में, डाइजेशन में हेल्प करे, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड का इतना ही काम है। फिर सेकंड अपना जो इंपॉर्टेंट है क्या होता है, लीवर होता है। लीवर जो होता है लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड या ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी होता है। एक एडल्ट में 1.2 से 1.5 केजी तक इसका वेट हो सकता है, ठीक है। 1.2 से 1.5 केजी तक वेट हो सकता है लीवर का। लीवर के दो भाग में होता है, एक राइट लीवर होता है, लेफ्ट लीवर होता है। राइट उसी का मतलब 2 पार्ट होता है, एक ही लीवर 2 पार्ट में होता है, ठीक है। हाँ, तो ये एक राइट लीवर होता है, एक लेफ्ट लीवर होता है, ठीक है। राइट पार्ट स्वाभाविक सी बात है बड़ा दिखता है तो वो बड़ा होता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, हिप्टिक लोब्यूल्स होते हैं। जब लीवर को अपन काटते हैं, माइक्रोस्कोप में देखते हैं, जिसको बोलते हैं हिस्टोलॉजी, लीवर का हिस्टोलॉजी देखते हैं, तो उसमें क्या देखते हैं, हिप्टिक लोब्यूल्स दिखते हैं, जो कि लीवर का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर है। क्या, हिप्टिक लोब्यूल्स। जैसे सेल लाइफ का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है ना, वैसी क्या है, हिप्टिक लोब्यूल्स लीवर का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है। ये हिप्टिक लोब्यूल एक प्रकार के कैप्सूल से कवर होते हैं। क्या, कैप्सूल से कवर होते हैं, जिस कैप्सूल का क्या नाम होता है, ग्लिसन्स कैप्सूल। क्या होता है, ग्लिसन्स कैप्सूल होता है, ठीक है। और फिर जो भी हिप्टिक लोब्यूल्स होते हैं कॉर्ड के फॉर्म में होते हैं, कॉर्ड जैसे तार होता है वैसे कॉर्ड्स के फॉर्म में होते हैं, कॉर्ड के फॉर्म में होते हैं, इसलिए इसमें ऐसा होता है, किसमें, हिस्टोलॉजी में इसका होता है, ठीक है। अब लीवर से क्या बनता है, लीवर से बनता है डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, बाइल बनता है। लीवर से बहुत सारी चीज बनते हैं, धीरे धीरे देखेंगे, लेकिन डाइजेशन में इंपॉर्टेंट चीज क्या बनता है हमारा, बाइल बनता है। और बाइल बनेगा दो तरह से आएगा। एक तो हिप्टिक डक्ट, ये देखिए ये राइट एंड लेफ्ट हिप्टिक डक्ट्स है, और फिर यहाँ से जाएगा कहाँ पे, अभी ऊपर देखते हैं, रुको। ये हिप्टिक डक्ट से ये नीचे वाला स्ट्रक्चर क्या है, ये क्या है, गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर, बाइल कहाँ हमारा स्टोर होगा, गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर के थ्रू, गॉल ब्लैडर के डक्ट का क्या नाम होता है, सिस्टिक डक्ट। क्या होता है, सिस्टिक डक्ट। और लीवर के डक्ट का क्या नाम होता है, हिप्टिक डक्ट। दोनों मिलेंगे और बनाएंगे क्या, बनाएंगे कॉमन बाइल डक्ट बनाएंगे। कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू कहाँ पे जाता है, ये पैनक्रियाटिक डक्ट से मिलता है। ये क्या स्ट्रक्चर है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, पत्ती जैसा स्ट्रक्चर होता है, कौन, पैनक्रियास। पैनक्रियास का डक्ट से मिलेगा, जिसको बोलते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। ये सब मिलते हैं और हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। ये जो कॉमन डक्ट बना, इस डक्ट का क्या नाम है, हिपेटो। हिपेटो मतलब लीवर के लिए यूज होता है, हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट बनाएंगे, ठीक है। फिर हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट एक स्फिंक्टर से कवर हुआ, स्फिंक्टर का नाम होता है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई होता है स्फिंक्टर का नाम, और वो कहाँ खुलेगा, हमारा ड्यूडेनम में खुलेगा। ये एक शी शेप, शी इस तरह का दिख रहा है, शी मतलब सी अल्फाबेट टाइप दिख रहा है ना, तो इसलिए शी शेप ऑफ ड्यूडेनम बोलते हैं, ठीक है। ड्यूडेनम में खुलेगा, यहीं पे क्या होता है सिचुएटेड, पैनक्रियास भी सिचुएटेड होता है। तो लीवर का ये सब है लीवर के बारे में। अब अपन मेन चीज आ जाते हैं, अपन क्या, एक बचा है पैनक्रियास। पैनक्रियास क्या है, मिक्स्ड ग्लैंड है। मिक्स्ड ग्लैंड है मतलब ये एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। एक्सोक्राइन मतलब ये कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम निकालेगा जो कि डाइजेशन में हेल्प करेगा। एंडोक्राइन मतलब जो हार्मोन सीक्रेट करते हैं, डक्टलेस होते हैं, हार्मोन सीक्रेट करते हैं। हार्मोन्स के बारे में चैप्टर में पढ़ा जाएगा, ठीक है। अभी अपन एक्सोक्राइन पोर्शन पे ज्यादा ध्यान देंगे। तो जैसे हमने स्टमक के बारे में पढ़ा, तो स्टमक में क्या होता है, एसिडिक मीडियम होता है डाइजेशन के लिए, एसिडिक मीडियम HCl सीक्रेट होने के कारण। वैसे यहाँ पे पैनक्रियास में कौन सा मीडियम होता है, एल्कलाइन बेसिक मीडियम होता है। तो ये क्या सीक्रेट करता है, एल्कलाइन पैनक्रियाटिक जूस, और उसमें क्या होता है, एंजाइम होते हैं। हमने स्टमक में भी देखा था ना, वहाँ एसिडिक एंजाइम पेप्सिनोजन था, और एंजाइम में आएगा ट्रिप्सिन, कार्बोट्रिप्सिन, कई प्रकार के एंजाइम आएंगे। इसका डाइजेशन का अलग से बनाएंगे, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन उसमें पूरा बताया जाएगा, ठीक है। तो ये कुल मिला के क्या था, ये पैनक्रियास के एक्सोक्राइन पोर्शन के बारे में था। एंडोक्राइन पोर्शन में इंसुलिन, ग्लूकागॉन और भी प्रकार के हार्मोन होते हैं। दो ही मेन होते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। इंसुलिन का डिफिशियंसी तो डायबिटीज होता है, हम सभी को पता है, ठीक है। तो ये कुल मिला के डाइजेस्टिव ग्लैंड्स थे हमारे। धन्यवाद।